नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोक देवता, जिसमें हम विस्तार से सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ना था। हमने रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और बाबू जी के बारे में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे गोगा जी की। ठीक है, आज हम बात करेंगे गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले गोगा जी के बारे में बताएं तो गोगा जी के पिता का नाम, पिता थे जेवर जी। ठीक है, कौन थे? जेवर जी। जेवर जी का विवाह है बादशल से हो रखा था। किससे? बादशल दे से। बादशल दे से। ठीक है, गोगा जी का विवाह किससे हो रखा था? बादशल दे से। लेकिन इन दोनों को पुत्र प्राप्ति का रत्न प्राप्त नहीं हुआ, यानी दोनों के पुत्र नहीं हुआ। और जेवर जी को आसपास के क्षेत्र में बांझ कहकर भी पुकारते थे। एक बार क्या हुआ कि इनके जो नौकरानी थी वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रही थी, तो बीच में जेवर जी आ गई। तो जेवर जी दिखाई देते हैं तो देखते ही कहती है कि अरे आज किसका मुंह देख लिया, एक बांझ का देख लिया, चलो हम आज नहीं जाएंगे शुभ कार्य करने के लिए। तो ये जो बातें हैं वो जेवर जी को खूब सारी चुभी थी, लेकिन करते क्या। फिर क्या हुआ, जेवर जी ने सोचा कि सॉरी बादशाह ने सोचा कि मेरे में ही कमी है, तो जेवर जी का दूसरा विवाह करवाया, जिसका नाम है काछलदे। ये बादशाह की बहन थी काछलदे। ठीक है, यानी ये दोनों बहनें थी आपस में, और फिर इनका विवाह किया काछलदे से। लेकिन फिर भी ये वो पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। फिर क्या हुआ, जेवर जी और बादशाह, जेवर जी और बादशाह दोनों गए अपने गुरु, इन दोनों के गुरु था, गुरु का नाम है गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ इनके पास गए। गोरखनाथ जी ने इनको एक फल दिया। क्या दिया? फल, कि ये फल खा लेना और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वो फल बादशाह के खाने से पहले ही उस फल को चुरा लेती है। कौन? काछलदे। कौन चुराती है? काछलदे। और वो काछलदे वो खा लेती है फल। और काछलदे के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है सर्जन, ठीक है, और दूसरे का नाम हुआ अर्जन। सर्जन और अर्जन, ये दो पुत्र प्राप्त होते हैं काछलदे के। ठीक है, इसके अलावा घर में जेवर जी की बहन भी रहती थी, है ना। जेवर जी की बहन भी थी, और वो हमेशा बादशाह की क्या करती थी? काट करती रहती थी, बादशाह के बारे में बुरा कहती थी और जेवर जी को सुनाती रहती थी, बादशाह ये वो, बादशाह ये वो, मतलब ये काम नहीं करती है, ऐसे वैसे, है ना, सारा काम। फिर क्या हुआ, फिर बादशाह परेशान होकर के फिर से अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाती है वापस, है ना। गोरखनाथ जी फिर उनको एक फल और देते हैं। उस फल का नाम है गूगल फल। क्या नाम है? गूगल फल। और गूगल फल है वो, कहा कि ये खा लेना और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और बादशाह जैसे दूध से धुली छाछ से, वो कहावत है ना मारवाड़ी की, डरे दूध से धुली छाछ से डरे, वो बात हो गई। उन्होंने बादशाह ने 5 टुकड़े किए उस गूगल फल के। कितने टुकड़े किए? 5 टुकड़े किए, और पांचों को ही अलग अलग घरों में देख के आई और उनको खिलाया। एक टुकड़ा स्वयं खाया, है ना, एक टुकड़ा तो खुद खा गई, और एक टुकड़ा ब्राह्मण के घर, एक टुकड़ा ब्राह्मण के घर, और दूसरा टुकड़ा कोतवाल के घर, है ना, और चौथा टुकड़ा है वो वाल्मीकि के घर गया, है ना।
और पांचवा टुकड़ा है वो नीली घोड़ी थी ना गोगा जी वाली, उसके पास गया। तो ये पांचों टुकड़े अलग अलग घरों में गए और अलग अलग घरों में पांचों एक साथ ही जन्म लिया पांचों, और पांचों के पांचों अंश एक के ही माने जाते हैं गोगा जी के पांचों ही अंश। तो पांच टुकड़े थे, पांच टुकड़े किए थे, और उन पांचों टुकड़ों के अलग अलग नाम भी है। देखो, एक का नाम तो स्वयं गोगा जी हो गए खुद, है ना, गोगा जी खुद हो गए। और एक हो गया बज्जू कोतवाल, बज्जू कोतवाल। और एक हो गया जवाहर पांड्या, जवाहर पांड्या। और एक आपके हो गया नरा वाल्मीकि, नरा वाल्मीकि। ठीक है, एक हो गई आपकी नीली घोड़ी, गोगा जी की नीली घोड़ी। तो पांच हो गए ना, ये पांच टुकड़े थे अलग अलग, पांचों ही गोगा जी के अंश हैं। आगे बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी के थान में भी ऐसी ही प्रतिमा है ददरेवा के अंदर। ददरेवा के अंदर चूरू है, चूरू चूरू में है ददरेवा। ददरेवा के अंदर थान बना हुआ है ऐसे। तो एक तरफ तो गोगा जी का ऐसे सांप बना हुआ है ऐसे, वो तो खुद गोगा जी है स्वयं, ठीक है ना। और दो इधर ऐसी प्रतिमाएं बनी हुई है छोटी छोटी, और वो प्रतिमाएं यही है, बज्जू कोतवाल है, जवाहर पांड्या है, नरा वाल्मीकि है, नीली घोड़ी है ना। तो आगे बात करें, एक दोहा भी है गोगा जी के ऊपर की, गांव गांव खेजड़ली गांव गांव गुगो, गांव गांव खेजड़ली गांव गांव गुगो, यानी गांव गांव में खेजड़ी का वृक्ष है और गांव गांव में गोगा जी पूजे जाते हैं, इसीलिए गोगा जी लोकप्रिय है। ठीक है, अब क्या हुआ कि घर में जो बादशाह दे की जो ननंद है ना, बादशाह दे की जो ननंद है ना, हाँ ननंद, और ये ननंद है वो क्या कर रही है, वो जेवर जी को, जेवर जी को बार बार बादशाह के बारे में गलत कह करके भड़का रही है। और एक दिन क्या होते हैं, जेवर जी बादशाह को क्या घर से बाहर निकाल देते हैं ना, कि तू कुछ काम की नहीं है, घर से बाहर निकाल देते हैं। और बादशाह अपने पुत्र को लेकर के, बादशाह अपने पुत्र को लेकर के, पुत्र कौन, गोगा जी, पुत्र कौन, गोगा जी, गोगा जी को लेकर के कहाँ चली जाती है, गुरु गोरखनाथ के पास चली जाती है, गुरु गोरखनाथ के पास से चली जाती है। और गुरु गोरखनाथ गोगा जी को शस्त्र विद्या साक्षात पूरे एकदम ज्ञानी कर देते हैं ना, शस्त्र विद्या सारी सिखा देते हैं, और तब से गोगा जी को सारी विद्या आती है, तांत्रिक विद्या। ठीक है, अब आगे बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी का विवाह होता है सूर्यल से, है ना, गोगा जी का विवाह किससे होता है, सूर्यल से होता है। और सूर्यल कहाँ की है, यूपी की, है ना, यूपी, कजलीवन यूपी, है ना, यहाँ की निवासी है, इससे इसका विवाह होता है। वहीं दूसरी ओर सगाई भी हो रखी थी गोगा जी की, किसके साथ सगाई हो रखी थी, केलम दे के साथ, किसके साथ, केलम दे के साथ। और केलम दे कहाँ की थी, कोई केलम दे थी कोलुमंड के बूडो जी की पुत्री थी, कोलुमंड बूडो जी की पुत्री थी, ठीक है, बूडो जी की पुत्री थी। इतना हमें समझ में आया। एक दिन क्या होता है, केलम दे के सांप डस जाता है, क्या डस जाता है, सांप, सांप डस जाता है, और वो वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। तभी गोगा जी को वहाँ पर बुलाया जाता है, और गोगा जी वहाँ पर आते हैं अपने अस्त्र विद्या से, एक कढ़ाई कढ़ाई रखते हैं, है ना, कढ़ाई रख के इधर चटाई बिछा के अपनी तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। और इस कढ़ाई में सांप, सारे सांप वो जलने लग जाते हैं, है ना। इतने में ही सांपों के देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अरे गोगा तू ये क्या कर रहा है, इससे मेरी प्रजाति सारी नष्ट हो जाएगी, ये इसको रोक। तो गोगा जी कहते हैं कि पहले मेरे पेमल का क्या है, उस सांप जो सांप डसा है, उस पेमल दे के जो सांप डसा था वो वापस सांप आता है और जहर चूस करके उसके प्राण वापस लेके आता है। तो इस प्रकार गोगो जी है वो तंत्र विद्या भी जानते थे, तंत्र विद्या भी जानते थे। इसके दूसरी ओर उनके दो भाई, मौसेरे भाई, सर्जन और दुर्जन, इधर रणनीति रचा रहे थे, क्योंकि गोगा जी
ददरेवा के क्या थे, ददरेवा के स्वामी थे, तो ददरेवा छीनना चाहते थे ये दोनों भाई, सर्जन दर्जन दुर्जन दोनों। तो इधर पूरे भारत के अंदर गजनवी का प्रकोप था, है ना, गजनवी, मोहम्मद गजनवी। वो मोहम्मद गजनवी के पास जाते हैं दोनों, कौन है, सर्जन और दुर्जन, दोनों जाकर के गजनवी को पूरी बात बताते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है, सर्जन और दुर्जन दोनों ददरेवा गांव की जितनी भी गायें हैं उन गायों को वहां से निकाल करके गजनवी के पास लेके आ जाता है कि भाई जो गोरक्षक है वो आएगा, है ना। गोरक्षक कौन, कैसे भी करके गोरक्षक को बुलाना था, अकेले को यानी गोगा जी को बुलाना था। तो प्लानिंग बनाई थी उन्होंने, तो वो सारे के सारे कहाँ चले गए, सारे के सारे गायों को छुड़ा लेकर के वहाँ चले गए। फिर गोगा जी गोरक्षक देवता उन गायों को छुड़ाने के लिए आते हैं, और ददरेवा और शायद अजमेर के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। गजनवी मोहम्मद गजनवी और अर्जन सर्जन, सर्जन और अर्जन, इन सभी के बीच में युद्ध होता है। गोगा जी के पास में जो सेना थी 47 उनके पुत्र और 97 उनके भतीजे और 1100 की सेना साथ में लेकर के भयंकर युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है, 2 से 3 दिन तक युद्ध चलता है और गोगा जी वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं, है ना, वीर वीर गति को प्राप्त होते हैं। गौ रक्षार्थ के लिए जाने जाने वाले लोक देवता, प्रमुख लोक देवता कौन, गोगा जी। गायों की रक्षा तो कर लेते हैं लेकिन खुद को नहीं, खुद है वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या घटना होती है, घटना ये होती है कि गोगा जी का सिर कट जाता है, गोगा जी का सिर कट जाता है। सिर कट करके जहाँ गिरता है उसको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, शीर्ष मेढ़ी। जो कहाँ गिरा गिरा था, शीर्ष मेढ़ी जो गिरा था ददरेवा के अंदर, है ना, ददरेवा, वहाँ पर शीर्ष मेढ़ी कहलाता है। और वहीं से उनका धड़ लड़ते लड़ते घोड़ी के ऊपर, नीली घोड़ी, लीलन सॉरी, घोड़ी के ऊपर सिर है, वो घोड़ी के ऊपर, धड़ है वो घोड़ी के ऊपर ही था और युद्ध कर रहा था। और युद्ध करते देख गजनवी ने कहा, अरे ये देखो जाहर पीर, जाहर पीर की संज्ञा किसने दी, गजनवी ने दी, मोहम्मद गजनवी ने दी। और वो धड़ कहाँ गिरा, हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, है ना, नौहर हनुमानगढ़। इसीलिए नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का धड़ मेढ़ी या धुड़ मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो यही कहानी थी गोगा जी की। चलिए आगे हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में। प्रमुख लोक देवता हमारे राजस्थान के गोगा जी, लोक देवता गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में सबसे पहला जो नाम है वो गोगा जी का ही आता है भाई, क्योंकि पूरे राजस्थान में ही नहीं, आधे भारत में भी गोगा जी की मान्यता है। वे हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धर्मों में एक समान रूपता रखते हैं और लोकप्रिय भी हैं। इन्हें सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने इनके बारे में लिखा है कि जो इन्हें जाहिर पीर कहकर पूछते हैं उनको सांप का जहर नहीं चढ़ता। ये बहुत बड़ी बात है। वो किसने लिखी है, सूर्यमल मिश्रण ने खुद ने लिखी है कि जो इनको जाहिर पीर के नाम से कहकर पुकारते हैं उनको सांप वो कभी नहीं, सॉरी, सांप अगर डस भी लेता है तो उसका जहर नहीं चढ़ता। ये आगे बात करें बाल्यावस्था, बाल्यकाल। गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में राजस्थान के चूरू जिले में ददरेवा गांव में हुआ था। रानी बादशाह और राजा जेवर जी यहाँ के नागवंशीय चौहान कुल में हुए थे। बादशाह ने 12 वर्ष तक गुरु गोरखनाथ जी की पूजा की और तब उन्हीं के गोगा जी का जन्म हुआ। उन्हीं के उपदेश से किसका जन्म हुआ, गोगा जी का जन्म हुआ। जो मैंने बताया था ना, फल दिया था गुरु गोरखनाथ जी ने ही दिया था। आगे इनकी वीर गाथा की बात करें तो इनकी वीरता का वर्णन कवि मेह द्वारा रचित गोगा जी का रसावला में किया गया है। गोगा जी का रसावला, किसका, गोगा जी का रसावला, रसावला किसने लिखा है, ये गोगा जी का रसावला है वो किसने, कवि मेह ने, कवि मेह ने लिखा है, ठीक है ना। जिसमें कवि पूरी वीर वीर गाथा है वो गोगा जी की इसमें लिखी गई है।
आगे बात करें गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था, यानी ददरेवा लेना चाहते थे अर्जन और सर्जन दोनों। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका आपस में भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए, यानी अर्जन भी वीरगति को और सर्जन भी वीरगति को प्राप्त हुए। कवि सूर्यमल मिश्र ने इनके बारे में लिखा है कि जो इन्हें जाहिर पीर कहकर पूछते हैं उनको सांप का जहर नहीं चढ़ता। ये तो पहले आ गया ना। आगे बात करते हैं श्रद्धालु। इनके श्रद्धालु कहाँ हैं? गोगा जी राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात में भी मान्यता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैंने बताया था ना, राजस्थान में नहीं, काफ़ी राज्यों में भी इनका बोलबाला है, इनको पूजते हैं। वे अपने अनुयायियों को सांपों और अन्य बुराइयों से बचाते हैं। राजस्थान के लगभग हर गांव में उन्हें समर्पित एक थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है बहुत बार, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किस लोक देवता की स्तुति होती है या पूजा होती है? वो है हमारे लोक देवता गोगा जी। इनके भक्तों को आमतौर पर पूर्बिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्बिया। जो पूर्व से आते हैं पूर्बिया, भक्तों को क्या कहते हैं? पूर्बिया। जो गुजरात से इधर से आते हैं गोगा जी के थान पर। गोगा जी के संबंध में और कुछ तथ्य। अन्य नाम जाहिर पीर, गोगा पीर, मुस्लिम समुदायों द्वारा ये गोगा पीर कहा जाता है। नागराज हिंदू समुदाय द्वारा। सांपों के देवता, इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन? गोगा जी। तो युद्ध भी इन्हीं के साथ हुआ था। तो गोगा जी मोहम्मद गजनवी के समकालीन रहे हैं। अन्य नाम बोलो दोबारा। अन्य नाम हैं जाहिर पीर, गोगा पीर, नागराज, सांपों के देवता, गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन। जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू। इनका जन्म स्थल ददरेवा चूरू है, जिसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और इनका समाधि स्थल धुर मेड़ी यानी गोगा मेड़ी, धुर मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ नौहर हनुमानगढ़ में है। पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम कोमलिया खेलम दे। कुल नागवंशीय चौहान। आगे बात करें घोड़े का नाम है नीला घोड़ा। घोड़े का नाम क्या है? नीला घोड़ा। आगे बात करें इनकी स्मृति स्थल मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मंदिर है। मंदिर दो है बताया ना, शीर्ष मेड़ी और धड़ मेड़ी है ना, धड़ मेड़ी। मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है, जो ड्योडी पर बिस्मिल्लाह खां का चित्रांकन है। ये ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न पूछते हैं कि जो बिस्मिल्लाह का चित्र है वो कहाँ अंकित किया गया है, कौन से मकबरे में किया गया है। उस मंदिर का यानी क्या बोलते हैं, गोगा जी के मंदिर के आकर्षण का केंद्र क्या है? वो मकबरे नुमा जो है ना, बिस्मिल्लाह खां नाम लिखा हुआ है उस पर, है ना। आधा मुस्लिमों के जैसा दिखता है, आधा हिंदुओं की तरह दिखता है ये गोगा जी का मंदिर। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आकर्षण का केंद्र है, आकृति मकबरे नुमा है। मेला गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ व ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कृष्ण अष्टमी के अगले दिन ही नवमी के दिन, गोगा नवमी के दिन बढ़ता है। गोगा नवमी भी कहते हैं। और पूरे राजस्थान में और बहुत सारे राज्यों में भी गोगा नवमी मनाई जाती है। और इस बार मेला भी आयोजित होता है, और हनुमानगढ़ में मेला लगता है और चूरू में भी लगता है। दो जगहों पर लगता है, ध्यान रखना है ना। आगे बात करें पूजा स्थल, पूजा स्थान या थान। पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष, यानी गांवों के खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी सांप की आकृति बना करके गोगा जी की पूजा की जाती है। और पत्थर पर उत्कीर्ण होता है, पत्थर पर उत्कीर्ण करके इनकी पूजा की जाती है। और हम बात करें घरों में भी पूजा की जाती है, मंदिर बनाया जाता है गोगा जी का। मिट्टी के मंदिर बना करके दो घोड़े भी रखे जाते हैं, ये हमारे आसपास में पूजे जाते हैं, इसलिए हम जानते भी हैं। और सर्प की आकृति भी बनाते हैं, सर्प की आकृति बना करके हम इनको पूजते हैं।
और मुख्य खीर जलेबी का भोग इनको लगता है। पूजा प्रतीक अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। फड़ फड़ के साथ वाद्य यंत्र डेरू या मादल। भक्ति गीत पीर के शोले। भक्ति गीत कौन सा गाते हैं? पीर के शोले। और डेरू और मादल से इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू और मादल। ये ध्यान रखना है ना, डेरू और मादल। आगे बात करें, घोघा राखड़ी अच्छी फसल की कामना से किसान द्वारा 9 गांठों वाली इनकी राखड़ी है, जिसे घोघा राखड़ी भी कहते हैं। और ये हल चलाते समय हाली दोनों के बांधे जाती है। हाली मतलब हल के दोनों तरफ ये राखड़ी है वो बांधी जाती है। इसको घोघा राखड़ी कहते हैं और 9 गांठों की होती है। ठीक है, तो धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।